गर्मीए हसरते नाकाम से जल जाते हैं। हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। समा जलती है जिस आग में नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग उस नाम से जल जाते हैं। जी हाँ साथियों, आप सोच रहे होंगे कि सर ये शायरी क्यों कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बातें क्यों कर रहे हैं, और ये पीछे तस्वीर ये प्रेमी जोड़े का लगा करके क्यों रखे हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि आज आप जो कहानी पढ़ने जा रहे हो वो ये एक प्रेम कहानी है, सच्ची प्रेम कहानी। इश्क बेहद खूबसूरत चीज है, मगर अच्छी हो, सच्ची हो, पवित्र हो। अगर इससे पवित्रता गायब हो जाए तो इससे बुरा और कुछ हो नहीं सकता, फिर ये आपकी बर्बादी का कारण हो जाता है। माँ भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी ने कहा है कि क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। मतलब इसका है कि अगर आपका प्रेम प्रेम है तो फिर वो आपको उन्नति कराएगा, लेकिन अगर आपका प्रेम काम वासना की वजह से है तो फिर वो आपका अवनति कराता है, आपकी बुद्धि का नाश करता है, और आपकी बुद्धि के नाश होने के साथ ही साथ आपका नाश हो जाता है। तो दोस्तों कई कहानियां प्रेम के ऊपर लिखी गई हैं, और हमारे खोरठा में भी एक कहानी ऐसी है जो आपके पाठ्यक्रम में है, उसे पढ़ना है आपको, जिसका शीर्षक है मांझो। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना, मांझो। मांझो प्रेम कहानी, सच्ची प्रेम कहानी। और इस कहानी का जो नायक है उसका नाम है विनोद, और लड़की का नाम है मांझो। तो जो नायिका है उसी के नाम को लेखक ने क्या किया, यहाँ पे शीर्षक बना दिया। और लेखक कौन है, इस कहानी के कहानीकार कौन है, तो भुवनेश्वर साहू है। वो कहानीकार के बारे में ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस सीधे याद रखना कि कहानी के जो कहानीकार हैं उनका नाम है भुवनेश्वर साहू, क्योंकि सीधे सीधे यहां से आपको सवाल पूछ सकता है। मैंने आपको बताया कि हम पढ़ने जा रहे हैं भुवनेश्वर साहू की लिखी कहानी मांझो। अब ये प्रेम कहानी में है क्या, उसका एक थोड़ा सा खाका मैं आपको आरंभ में बता दूं। तो ये जो विनोद है, इसके पिताजी के बारे में पहले आप जान लो, बैकग्राउंड थोड़ा समझ लो। इसकी बहनें रहती हैं, और इनकी इसकी विनोद की बहनों का जब शादी हो जाता है तो घर में काम करने वाली कोई बचती नहीं है, हैं? बेटियां रहती है तो घर के काम काज ठीक ठाक से होते हैं, ये बात तो एकदम यथार्थ बात है, सच बात है। बेटे घर के काम, बाहरी काम ज्यादा करते हैं, कुछ बेटे घर के भी काम करते हैं, सारे एक से नहीं है। मगर आधा तो राजा जैसन जिंदगी जीता है, घर के काम करता है, कुछ होना करता है, समझे ना। सब एकदम कहने की बात है कि काम करता है, कोई नहीं करता है, बेटियां करती हैं। वह गणपतिया जो है एक नंबर का लालची आदमी, लोभी आदमी है। इस बेटा विनोद जो है वो हट्टा कट्टा सुंदर, मतलब एकदम बड़ा अच्छा, शरीर का बड़ा सुंदर, दिखने में, शरीर का मतलब एकदम तगड़ा शरीर, दिखने में सुंदर खूबसूरत और होशियार लड़का है। लेकिन इसका बाप जो है एकदम ठीक विपरीत, एकदम बिगड़ल, दहेज का लोभी आदमी है। अभी दहेज के चक्कर में क्या करता है, अपन बेटा के शादी जो है वो सेट कर देता है गिरिडीह में। और गिरिडीह में लड़कियां जो रहती है वो विनोद से भी उम्र में बड़ी रहती है, और विनोद के लिए फिट नहीं रहती, यही बात है। लेकिन लालच में आकर के क्या करता है विनोद का बाप, विनोद का शादी सेट कर देता है। बस सही लड़की, मतलब गलत तरीके से शादी सेट कर देता है, बेमेल शादी सेट कर देता है। विनोद को तो रिश्ता पसंद नहीं था, किसी तरह से वो रिश्ता टूट जाता है। और विनोद का क्या होता है, मुलाकात होता है मांझो से। मांझो के घर वाले जो है वो उतने पैसे देने में सक्षम वगैरह थे नहीं, तो गणपतिया जो है उसको ये रिश्ता एकदम पसंद नहीं था। मगर होता क्या है कि रजरप्पा मेले में मांझो का और हमारे विनोद का मिलन हो जाता है। अब विनोद और मांझो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों की निगाहों से निगाहें टकराते हैं, और टकराते ही दोनों में फर्स्ट साइट लव हो जाता है, मतलब प्रथम दृष्टि वाला प्यार हो जाता है। और सच्चा प्यार हो जाता है, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। बात आगे बढ़ती है, शादी की बात, सब दम तय तपाड़ी सब कुछ हो जाता है। शादी होने वाला रहता है, लेकिन उसी के पहले क्या होता है, कुछ दिन पहले भाई मांझो के घर में पूरा गहमा गहमी शादी का माहौल है, एकदम भीड़ भाड़ सब है, और ढेकी कुटाई चल रहा है, ढेकी से एकदम चावल वगैरह बन रहा है। अब उसी क्रम में गलती से क्या होता है कि मांझो का जो हाथ की पांचों उंगलियां हैं वो ढेकी की वजह से, ढेकी में मतलब वो जो गड्ढा होता है ना उसमें चला जाता है, और वो कट जाता है, पांचों उंगली कट जाता है। अब पांचों उंगली कट जाने की वजह से अब सोचिए, यहाँ लड़की
क्या, लड़की में सब क्वालिटी होना चाहिए। अगर जरा सा भी उसमें खराबी हो, कमी हो, तो फिर तो उसका शादी भैया होने से रहा। और अगर जरा गड़बड़ी शादी के बाद भी हो जाए तो शादी टूट जाता है। कौन करेगा शादी? नहीं करना चाहता है कोई शादी। कोई कोई अच्छे लोग होते हैं, वही लोग शादी करते हैं। मांझो का जब पांचों उंगली कट जाता है तो मांझो को तो हो गया टेंशन कि अब तो हमारा शादी गया, अब हमारा प्रेम भी गया। अब इन लोगों का देखिए प्रेम है दोनों में, ऐसा नहीं है कि केवल शादी सेट हुआ, दोनों में प्रेम भी हो गया है। अब तो टेंशन। जैसे खबर पहुंचता है विनोद के घर, विनोद के बाप तो भड़क जाता है, बोलता है हम तो बोले थे कि लड़कियां साथ शादी नहीं करो है। वो अपना मन का बोलने लगता है, बोलता है हमारे सुनेगा कहाँ, आजकल के लड़का तो हमारा सुनेगा, ऐसे वैसे बोलने लग जाता। लेकिन विनोद को टेंशन हो जाता है। विनोद बेचारा चुपचाप कुछ नहीं बोल पाता है। मांझो जो है वो रांची के अस्पताल में भर्ती रहती है। मांझो भी अस्पताल में टेंशन में, जिसका तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। मांझो जो है वो अस्पताल में भर्ती है, वो भी टेंशन में है। देख रहे हैं ये तस्वीर, आप देखिए, ये मांझो है, मांझो ही समझिएगा इसको। और बेचारी रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि इसको लग रहा है कि अब मेरी शादी तो होने से रही, अब कौन करेगा मेरे से शादी? विनोद के साथ जो शादी सेट हुआ, मेरा प्रेम भी गया, विनोद भी गया, शादी भी गया। बेचारी सोच रही है और सोच सोच के रो रही है, सोच सोच के रो रही है। ठीक है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इधर देखिए, तभी क्या होता है, आप इस तस्वीर को देखिए। अब ये सोच रही होती है, अभी अचानक अस्पताल में आ जाता है कौन? विनोद आ जाता है। एकदम विवाह मूवी का सीन आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। ये देखिए एकदम विवाह मूवी का सीन है। खोटा में कहानी में थोड़ा सा केवल अंतर है, बाकी पूरा का पूरा कहानी समझिए विवाहे वाला है। विवाह में भी लड़की जो हीरोइन रहती है पूनम, उसका चेहरा झुलस, मतलब पूरा उसका बॉडी आग में झुलस जाता है। लेकिन फिर भी जो नायक है, जो हीरो रहता है प्रेम, वो क्या करता है? लड़की को स्वीकार करता है, करता कि नहीं, और शादी कर लेता है। तो वही काम हमारा विनोद भी करता है। विनोद अस्पताल आता है और आ करके क्या बोलता है कि हम बियाह करेंगे, बियाह करेंगे मांझो, तो तोरे से बियाह करेंगे, तोरे से बियाह करेंगे। और इतना कह करके मांझो का हिम्मत बढ़ाता है और अंत में वो क्या करता है? मांझो से ब्याह कर लेता है। तो यही प्रेम कहानी है। ठीक है, ये पूरा सीन आप एक साथ देख सकते हैं, है ना। ये अस्पताल का सीन है। समझिए कि विनोद है और मांझो से मुलाकात कर रहा है। मांझो हॉस्पिटल में भर्ती है और विनोद आकर के उसको हिम्मत बढ़ा रहा है और बोल रहा है कि हम शादी करेंगे तो तुमसे ही करेंगे, तुम ही मेरी पहली, तुम ही मेरी आखिरी तमन्ना हो, तुम ही मेरी मोहब्बत, तुम ही मेरी जाने तमन्ना हो, है कि नहीं है? तो ये शादी कर लेता है मांझो, मांझो से हमारा विनोद। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी था। कहानी का मैंने आप लोगों को फ्लो में पूरा सुना दिया, आपको कहानी समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बड़ी मजेदार कहानी है ये, जब भी पढ़ते हैं आनंद आ जाता है। तो देखिएगा, मांझो, अब यहाँ पे कुछ नोट कीजिए, इतना सुने आप, अब नोट कीजिएगा, चलिए लिखिएगा। मांझो कहानी के लेखक का क्या नाम है? भुवनेश्वर साहू। मैं यहाँ पे लिखा रहा हूं, आप लिख लेना इसको। भुवनेश्वर साहू, ध्यान देना, भुवनेश्वर साहू, भुवनेश्वर साहू। मांझो कहानी के लेखक का क्या नाम है? भुवनेश्वर साहू। ठीक है, और भुवनेश्वर साहू जो हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो पतरातू। कहाँ के रहने वाले हैं? पतरातू। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कहाँ के रहने वाले हैं, नहीं रहने वाले हैं। पतरातू के रहने वाले हैं हमारे भुवनेश्वर साहू जी। और मांझो क्या है? तो मांझो कहानी है। क्या है? कहानी है। कौन सी किताब में छपी है? तो खोरठा गद्य पद्य संग्रह में। किस में छपी है? खोरठा गद्य पद्य संग्रह पुस्तक, गद्य पद्य संग्रह पुस्तक में। इस पुस्तक का पहला संस्करण कब छपा? तो 1989 में। कब छपा? 1989 में छपा। ठीक है, अब आइएगा और कुछ कुछ नोट कर लीजिएगा, यहीं पे मैं लिखा दे रहा हूं। जैसे इस कहानी का नायक कौन है? तो इस कहानी का नायक है हमारा विनोद, याद रखिएगा। कौन है? विनोद। विनोद का शादी किसके साथ सेट होता है? तो मांझो के साथ सेट होता है। किसके साथ सेट होता है? मांझो के साथ सेट होता है। ठीक है, मांझो का घर जो है वो रजरप्पा, रजरप्पा मंदिर है ना, तो रजरप्पा मंदिर के आसपास के एक गांव में, मतलब एक गांव है, वहीं के रहने वाली है हमारी मांझो। विनोद का शादी मांझो के साथ सेट हो जाता है। विनोद के बाप का नाम क्या है? तो विनोद के बाप का नाम है गणपतिया। क्या नाम है? गणपतिया। एक नंबर लोभी आदमी है। और गणपतिया कैसा आदमी है? तो दहेज का लोभी आदमी है। कैसा आदमी है? दहेज का लोभी आदमी है। आजकल दहेज के चक्कर में
केकर केकर से मतलब बेजोड़ ब्याह कर देता है, बेटियन के भी बुढ़वेंदन ब्याह कर दे रहा है दहेज के चक्कर में, बताइए। और क्या करेंगे ओकर साथ जाकर के, हमरा समझ में नहीं आता है। बुढ़वेंदन ब्याह करा, अगला 5-10 साल में निपट लेगा, ओकर साथ ब्याह करा दे रही है। अब ना हम भी देखे हैं, मतलब कई लोग को जानते हैं जैसा कि बुढ़वेन के साथ ब्याह कराया गया, एकदम गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। दहेज के चक्कर में सब होता है ना। कुछ माए बाप हैं जो दहेज के कारण टेंशन में आ जाते हैं और केकरो साथ ब्याह कर देते हैं। अपने बाल बच्चा से तो कम से कम प्रेम जरूर रखना चाहिए। अब आज ये मांझो कहानी हम लोग पढ़ते हैं एक एक कर, मतलब लाइन बाय लाइन। लिखता है कि रात के भरखर जुआनी। अब यहाँ पे रात के भरखर जुआनी का क्या मतलब? रात मतलब एकदम चरम पे, यानी कि समझिए कि 12 बजे का समय, रात का 12 बजे, मिड नाइट। भरखर जुआनी का मतलब मिड नाइट, अगर अंग्रेजी में कहें तो मिड नाइट, मतलब मिड नाइट का समय है, आधी रात का समय है ना। और सगरे कुचकुचिया अंधारे के राय, सगरे मतलब चारों ओर कुचकुचिया अंधारे के राय। अब मिड नाइट में, आधी रात में क्या रहेगा भाई? गहरा अंधेरा रहेगा। कुचकुचिया अंधार मतलब एकदम गहरा अंधेरा, तो चारों तरफ एकदम गहरा अंधेरा है, चारों बाट सुनसान, चारों तरफ एकदम सुनसान है। और इस सुनसान रात में कखनू कखनू झिंगुर के बोली सुनाई पड़े। रात में देखते हैं झिंगुर आवाज करता है एकदम, झिंगुर झिंग झिंग एकदम, मतलब झिंगुर का आवाज एकदम अलग रहता है, कैसे निकाले? निकाल तो नहीं सकते ना। तो रतिया में एकदम सुनसान है, और सुनसान रात में झिंगुर का आवाज सुनाई पड़ रहा है। कभी कभी दूर कहीं कुकुर के झाव झाव, कुकुर झाव झाव कर, मतलब कहीं दूर में कुत्ते जो हैं वो झगड़ा कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, एकदम झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, झाव झाव कर रहे हैं। गांव के लोग अपन घर आंगना सूतल है। अब रात का समय है भाई, मिड नाइट का समय, तो रात में लोग अपने घर के आंगन में सोए हुए हैं, जो लोग हैं सो। एक दूगो मुनीस, मुनीस मतलब मुनीस मतलब नौकर, गोरखिया, है ना, गोरखिया चरवाहे सब। तो जो नौकर हैं, चरवाहे सब हैं, वो क्या है, एक दूगो दुआर तरह नाक डाकोहत। नाक डाकोहत मतलब समझ रहे हैं, खर्राटा ले रहे हैं। खोरठा में देख रहे हैं कैसन कैसन शब्द है। नाक डाकोहत मतलब खर्राटा मार रहे हैं। अब इतना सुनसान रात में सीन पूरा दिखा रहे हैं यहाँ पे कहानीकार। कैसा सीन है? पूरा अंधेरा रात है, चारों तरफ सुनसान, झिंगुर की आवाज आ रही है, कुत्ते कहीं झगड़ा कर रहे हैं, है ना। और एक दो गो जो गोरखिया सब है वो घर के आगे सोए हुए हैं और खर्राटे ले रहे हैं। नाक डाकोत मतलब खर्राटे ले रहे हैं, जेकर नाके घर घरी राती सफा सुना है। और इतना सुनसान है कि जो नौकर लोग हैं उनके खर्राटे की आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही है ना। हाँ, वही बांस गाजारे कखनू हुआ हुआ करके सियार भूकत। और वहीं समीप में क्या हो रहा है भाई? बांस के झुरमुट में, बांस गाजारे मतलब बांस के झुरमुट के पास में क्या हो रहा है? सियार सब जो है वो कहीं पे हुआ हुआ कर रहे हैं। सियार सब भी रात में देखते हैं, शोर करते हैं, मतलब पूरा एकदम रात का सीन क्रिएट कर रहे हैं। यही तो कहानीकार की विशेषता है, पूरा दृश्य दिखा दिया इन्होंने आपको कि कैसा रात का सीन है, पूरा सीन बता दिए। ये कहते हैं ये अंधार रात सब के सब नींद आए गेल, इतना खाना रात सब के सब सोए हुए हैं, सब के सब सोए हुए हैं। मक्खिन एक के आंखी नींद ना है, ओकर आंख से आंख ले खाली लोर बोहे है। लेकिन एक है जिसको इस अंधेरी सुनसान डरावनी रात में भी नींद नहीं है, जिसकी आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे हैं, जिसकी आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे हैं। और वो है कौन? जिसकी आंखों में नींद भी नहीं है, वो है कौन? आप गेस कीजिए कौन होगा वो है मांझो। इस कहानी की नायिका जो है को कौन है? वो मांझो है। मांझो कखनू अपन लुल्हा हाथ के छुए। आपको मैंने बताया ना कि मांझो का क्या हो जाता है, 5 उंगली कट जाता है। तो मांझो क्या कर रही है? अपना लुल्हा हाथ, जिस हाथ में 5 उंगली कट गई है, उस हाथ को कभी स्पर्श कर रही है, जेकर में एगो फाटल चेथरा के पट्टी बांधल है। उसके लुल्हा हाथ में फटे हुए चेथरे कपड़े का पट्टी बंधा हुआ है। बेचारी उसको छू रही है, छूती है तो कखनो ऊपर की तरफ देखती है, जने छान के कोठा पाटी काही जाही जिनिस दिखाए, ऊपर की तरफ देख रही है। तो छान मतलब छप्पर का जो बाकी सब होता है ना, लकड़ी वगैरह काठी वाठी जो है, सब बेचारी देख रही है। मकिन आ, आ, सब देखती है, ठीक है। और तो कखनू ढिबरी देखी, तो कभी दिया की तरफ देखती है। आजकल तो नए लोग जो होंगे वो ढिबरी जानते भी नहीं होंगे, दिया जानते भी नहीं होंगे। दिया मतलब पूजा करे वाला दिया समझते होंगे, दिया ना। ढिबरी अलगे चीज हो, मतलब ओकर में केरासिन तेल डाल करके दिया पहले जलाया जाता था, वो रात भर जलता था। गरीब के घर के लालटेन और दिया यह रहता था। लालटेनो ना मिलता था, ढिबरी मिलता था गरीब के घर में, समझ रहे?
ऐसनो होता था। तो बेचारी कभी ढिबरी की तरफ देख रही है जो बहुत देर से धुई धुई करके निंझाए वाला है, धुई धुई करके निंझाए वाला है, बुझते मतलब बुझते के समय दिया जो है वो फड़फड़ाता है, वही वाला हाल है यहाँ पे। तो जो ढिबरी है, जो दिया है वो बुझने वाला है, मकिन निंझायल लखे, लेकिन अभी तक बुता नहीं है, बुझा नहीं है। कखनु ठावे सुतल खैटली में आपन माई के देखी। खैटली क्या है, आपका उनार्थक शब्द है, खैटला का खैटली होता है। तो कभी समीप में ही बैठी हुई अपनी माँ को समीप में ही ठाव ही सुतल, उसके जहां पे मांझो है वहीं पे खैटली में उसकी माँ भी सोई हुई है। तो कभी वो अपनी माँ की तरफ देखती है और माँ की तरफ देख करके सोचती है कि जे अपन बेटी मांझो खातिर बेस ले बेस बोर के टवान कर हली। तो सोचती है अपनी माँ के बारे में कि माँ, अब हर के माए बाप हर कोई यही चाहता है कि मेरी बेटी को अच्छा दूल्हा मिले, सुंदर दूल्हा मिले, अमीर दूल्हा मिले, नामी दूल्हा मिले, प्रसिद्ध दूल्हा मिले। अरे भैया, माँ की माँ भी यही चाहती थी कि मेरा जो दामाद हो वो बढ़िया हो। तो वो अपनी माँ को देख करके सोचती है कि देखो तो मेरी माँ को, भाई ये अच्छा से अच्छा मेरे लिए बोर का मतलब वर दूल्हा खोजती थी, है ना, ढूंढती थी। ये सोचते सोचते कब उसकी आंख लग जाती है उसको मालूम नहीं चलता, है ना। यही सोचते सोचते ओकर आंख लग जाता है। ठीक है, सोचते सोचते बेचारी टेंशन है ना, है टेंशन ले रही है, टेंशन नहीं लेगी। पांचों उंगलियां कट गया बियाह के कुछ दिन पहले, बेचारी सोचते सोचते उसको आंख लग जाता है। अब ये जो खबर है कि मांझो लूली हो चुकी है, मांझो की पांचों उंगलियां कट चुकी हैं, झल फले मतलब एकदम पहले सुबह एकदम मॉर्निंग में खबर पहुंच गया सांडी। अब देखो विनोद कहाँ का रहने वाला है, सांडीह का रहने वाला है, याद रखिएगा कहाँ का रहने वाला है, सांडी का रहने वाला है। जेडीए मांझो के बिहा विनोद के संगे तय भेल हलै, है ना। वही गांव जिस गांव में मांझो का ब्याह तय हुआ था, विनोद के साथ हुआ था। विनोद सांडी का रहने वाला, मांझो का सांडी में ब्याह तय हुआ था। सवाल पूछ सकता है कि मांझो के ब्याह कहाँ तय हुआ था, सांडी में, याद रखिएगा। रजरप्पा के किनारे एक गांव है जिसका नाम क्या है, सांडी। अब ये खबर पहुंच गया सांडी कि जिस गांव में ब्याह तय हुआ था विनोद के साथ मांझो का, कि मांझो रांची के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कर दिले थी, कि मांझो को रांची के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कर दिया जा रहा है। अब भाई शादी वाली बात चल रहा है ना, लड़की भर्ती हो रही है, तो सोच लो कि कितना जंगल की आग की तरह खबर फैलेगा नहीं फैलेगा। अरे सब तो कान लगा के बैठा रहता कि कखन कोनो खबर मिले और चर्चा चले, फिर तो महीनों दिन चर्चा चलेगा। ओकर कन्हैया ओकर दर भाग गए, ओकर बेटिया ओकर दर भाग गए, चर्चा चलते रहेगा, ओकर साथ ऐसे हो गया, ओकर साथ वैसे हो गया। लोग मुसीबतों का बखान करते हैं, मुसीबतों में साथ नहीं देते। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ खबर चल गया सांडी कि अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। अब विनोद दोहरी गतर के गोरनार 21 वर्ष के चनफन और चेठगर जुआन। अब विनोद के बारे में यहाँ पे लेखक बता रहे हैं, कहते हैं विनोद दोहरी गतर का मतलब एकदम डबल बॉडी, समझ रहे हैं, डबल बॉडी मतलब एकदम बड़ी मतलब हैवी शरीर का, मजबूत शरीर का एकदम। और 21 साल का, तो विनोद कितने साल का है, विनोद सांडी का रहने वाला है और 21 साल का लड़का। चनफन मतलब एकदम तेज तर्रार, चेठगर मतलब एकदम होशियार जुआन लड़का, तेज तरार होशियार सुंदर एकदम डबल बॉडी मतलब एकदम प्रो बॉडी वाला सुंदर लड़का है, 21 साल का जवान है। उसका बाप का नाम है गणपतिया, एक नंबर के ललचिहा आदमी। और गणपतिया एक नंबर का लालची आदमी है। ये हुआ क्या कि अपन बेटा विनोद के लिए गिरिडीह में ब्याह के बाद चला वाला, अपन बेटा ब्याह के लिए गिरिडीह में बात चलाया था। और जहां 20 टका कौड़ी तिलक रुपए ओकरा अनठेकान दहेज मिले के बाद तय भेल भय गेल है। अभी लालची आदमी गिरिडीह में, आपको पहले बताए थे हम कि गिरिडीह में क्या किया था ना, विनोद विनोद इतना सुंदर है, तेज है, कौन नहीं कर से चाहेगा कि हम अपन बेटी की ब्याह करा दे। अब भाई गिरिडीह वाला पटिया जो था वो तैयार था कि विनोद के साथ में अपन बेटिया का ब्याह करा देते हैं। पूरा दहेज वहेज देवे तैयार हो गया, वो एकदम पूरा तय तपाड़ी सब हो गया। और गणपतिया तो भैया दहेज के लालची है, एक नंबर लालची हाँ आदमी। तो अपन बेटवा का शादी दिया तय कर, टाका कौड़ी के लालच में, समझ रहे हैं। लेकिन तनी एक कन्याएं जो थी ना, वो का गड़बड़ी था, बेसी उम्र गैर हली, है ना, कन्याएं के उमरिया तनी ज्यादा था। अब विनोद के बाप के तो ये रिश्ता मंजूर भय गेल कि लेना तिलक बेस मिलल। जखन विनोद के बात के पता चलल तो बिहा करे के लिए साफ मना कर दिल, है ना। अब का हुआ, विनोद का बाप तो भाई पैसा है तो का देखना है, जा तय कर दिया, बोला तो मार दिया, मार डन, हमारे बेटा के ले जाओ, पैसा खाली दे। लेकिन विनोद के जैसे पता चला कि लड़की जो है वो ज्यादा उम्र की है, तो विनोद को ये रिश्ता पसंद नहीं है, तो साफ साफ मना कर दे, बोलते बाप बियाह ना करबो हम,
टाका कौड़ी के चक्कर में हमरा ना बेच दे, बियाह ना करवाओ, और आप सीधे सीधे रिश्ता से मना कर दिया। अब घूर बचर मतलब नेक्स्ट साल क्या हुआ कि रजरप्पा के नजीके गांव ले जखन रिश्ता आयल तो कनिया विनोद के पसंद भय गेल रहे। अब देखो क्या हुआ, अगले साल मांझो का रिश्ता आया रजरप्पा के, भाई रजरप्पा से बोले ना आपको, रजरप्पा के पास से एक रजरप्पा के पास के एक गांव से क्या हुआ, रिश्ता आया, ठीक है। और देखो विनोद रहने वाला है सांडी का, और मांझो रहने वाली है रजरप्पा के साइड की, ठीक है। रजरप्पा के साइड के गांव का नाम यहाँ पे क्लियर नहीं है। विनोद सांडी का है और ये जो है वो रजरप्पा के साइड की है। तो अगले साल क्या हुआ कि जब रिश्ता इसका आया, किसका, विनोद का, तो विनोद को जो है वो विनोद के पसंद भय गेल रहे, तो विनोद को लड़की पसंद हो गई। अब लड़की जब पसंद हो गई, मुदा कम तिलक दहेज दिए के कारण गणपतिया के रिश्ता की मंजूरी नहीं दिला, लेकिन मांझो की ओर से तिलक दहेज थोड़ा कम दिया जा रहा था। तो लालची आदमी गणपतिया की रिश्ता मंजूर होगा, न हुआ मंजूर, वो मंजूरी ना किया, मतलब ओकरा मंजूरी नहीं दिया अपना, समझ रहे हो, मतलब ओकरा पसंद नहीं हुआ। विनोद मांझो के रजरप्पा मेला में देखेले हलक, है ना। विनोद जो था ना, देखले हलक होना चाहिए यहाँ पे। तो विनोद जो था वो मांझो का रिश्ता काहे मंजूर कर लिया, आप गेस कीजिए। ये पहले मांझो को देख चुका था रजरप्पा मेला में, तो याद रखेगा कि मांझो से इसका मुलाकात कहाँ हुआ था, रजरप्पा मेला में। ये बात अपन घरे विनोद अपन माय के कहियो दिल है कि माय हम बिहा करबो तो रजरप्पे में, और ना तो एखन 5 बछर तक बिहा नहीं कर बोले कह दिया। अब लड़की पसंद आ जाने के बाद में आदमी अपना भाई उपाय तो लगेबे करेगा। ये जान रहा था कि एक घरवा में बियाह कराने के लिए लोग तुला हुआ है, क्या कि भाई बहनों का बियाह हो गया तभी आगे पढ़ाएंगे, तो घर में भाई एक लड़की की जरूरत थी, भाई जरूरत थी, काम संभाल नहीं रहा था। तो ये जान रहा था कि ब्याह तो हमारा हो ही जाएगा मांझो से। ऐसा कंडीशन लगाया, बोला कि अगर हम ब्याह करेंगे तो मांझो से करेंगे, और ना तो 5 साल, अगले 5 साल ब्याह नहीं करेंगे। अब ले भैया मजबूर हो गया घर वाला, अब काहे मजबूर होगा, 5 साल बोल दिया ब्याह नहीं करेंगे। तो गणपति हला किसान खेती बाड़ी करे वाला, घर करना चलवे में एक विनोद के माए थक जा ली। अब घर करना मतलब घर गृहस्थी का जो काम है, विनोद का बाप जो है किसान आदमी, खेती बाड़ी करने वाला आदमी, और विनोद की माँ जो है अकेले घर का काम कितना करती, तो बेचारी थक जाती थी, है ना। विनोद के माँ थक जाली से विनोद के बिहा झुंझुनात दरकार है। अब विनोद का शादी करना एकदम जरूरी था, झुंझुनात दरकार मतलब एकदम जरूरी था। अब तो भैया विनोद तो बतिया जानता था, अब मौके पे मार दिया चौका। मालूम था उसको कि हमारा ब्याह कराए गए, लोग जबरदस्त कराए गए, अरे मांझो से शादी करने के लिए तैयार था। मजबूर हो गया अगर माय बाप, तो जखन गणपति बेटी छुआ गुलन हलथिन तखन माय के मदद कर दिलथिन। अब जब गणपतिया की बेटियां सब थी तो माँ की मदद करती थी, मुदा एखन ओकर घरे खटे वाला जैनिक में थे एक विनोद के माय, बेटी छुआ अपन अपन ससुर घर चल गेलथिन। अब विनोद की जो बहनें थी, शादी ब्याह हो गया तो अपने अपने ससुराल चली गई। विनोद की माँ काम करने वाली घर में अकेली औरत बच गई, घर का काम संभाल नहीं रहा था, तो मजबूरी था विनोद का शादी कराना, मजबूरी था विनोद का शादी कराना। तो होता क्या है, सेले विनोद के बिहार तय भेल। अब क्या हुआ, मजबूरी की वजह से विनोद का शादी तय हो गया और उसके पसंद के मुताबिक तय हो गया, समझ रहे हैं। विनोद अपना बात मनवा लिया, होशियार लड़का है, ऐसी नहीं लेखक लिखे हैं कि चनफन और चेठगर 21 वर्षक जुआन है चेठगर, समझ रहे, देखे कितना होशियारी किया। तो ये अपना बात मनवा लेता है, अपने पसंद के मुताबिक अपना शादी सेट कर लेता है। फागुन तृतीया के दिन, इसको याद रखेगा, कब, फागुन तृतीया के दिन क्या होता है कि हरदी रंगा गया, हरदी चढ़ गया, और बिहार दिन अगला पर्व नवमी के तय भेलै, और बियाह का दिन तय हो गया अगला पर्व नवमी के, कब भाई, अगला पर्व नवमी को। तो फागुन तृतीया को हल्दी चढ़ गया, हल्दी चढ़ने के बाद ब्याह का दिन भी तय हो गया। ब्याह का दिन कब निकला, तो ब्याह का दिन निकला अगला पर्व नवमी के, ठीक है, पर्व नवमी के। जे दिन कन्या के लगन बांधे जितला तकर 2 दिन पहले रजरप्पा ले खबर सांडी पहुंच गेल कि कन्या के 5 अग्रियन कटाए गेल है। लो भैया हो गया मुसीबत, समझ रहे हो। अब क्या हुआ कि जिस दिन कन्या के लगन बांधे जितला, अब देखते हैं ना लगन बांधने के लिए वर के यहाँ से जाते हैं कन्या के यहाँ, तो जिस दिन लगन बांधने के लिए जाना था
उसी दिन खबर ये क्या पहुंच जाता है सांडी, मतलब विनोद के गांव में, कि कन्या के तो पांचों उंगलियां कटाए गए गल्ला, है ना, पांचों उंगली कट गया। ई खबर बोने गई एक तरी टोला मोहल्ला में पसर गए। अब ये खबर जो है वो जंगल के आग की तरह टोला मोहल्ला में फैल गया कि लड़की की पांचों उंगलियां कट गई, लड़की की पांचों उंगलियां कट गई। अब विनोद के घरे तो हाँ हाँ गुहार होने लगा। अब विनोद के घर में तो भैया पूरा हल्ला होने लग गया कि लड़की का पांचों उंगली कट गया। अब सब लोग आने लग गए ओकर घर में, अब तरह तरह की बातें होने लग गई। हम अपन बेटा के लूली ठूठी कन्या से अब कैसे देवे, अब लो भैया हम अपन बेटा के लूली ठूठी कन्या से कैसे देवे। अब घर वालन के भी कम एटीट्यूड ना रहता माए बाप के, बोले अब हम कन्या से उ लूली ठूठी से अपन बेटा कैसे देवे कि दुनिया लड़की के यकाल पर गेल है ना, है। तो तब तक दूसरा कहता है कि मर तो लड़किए के तकदीर फूटल है, तो हमार लड़कावा के नहीं ना भाई, कह के भाग्यवाद के सहारा लेके सब क्या कर रहे हैं, सब भाग्यवाद के सहारा लेके चुप रह गए। लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। घर वाले बोले हम अपन बेटा के बिया लूली ठूठी से करेंगे, ना करेंगे, है। अरे भाई दुनिया में लड़की का अकाल पड़ गया है, और लड़की के तकदीर फूटल है तो क्या हुआ, हमारा लड़कावा के तो तकदीर नहीं फूटल है। तो भाग्यवाद का सहारा लेके सब तरह तरह की बातें करके चुप हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सारी बातें किसके घर हो रही है, विनोद के घर। कहाँ है विनोद का घर, सांडी में। विनोद की करे, विनोद तो सबकी बातें सुन रहा है। अब सोचिए आपके आसपास में चारों तरफ एकदम लोग हुजूम हो जाए और तरह तरह की बातें करें, तो आप क्या कीजिएगा। विनोद बेचारा मांझो से प्रेम करता था, मांझो से प्रेम करता था। और आप जिससे प्रेम करें और उसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करें और वो मुसीबत में हो, और आपका प्रेम अगर सच्चा हो, तो आपके हृदय में वो पीड़ा आपको महसूस होगी। विनोद तो इस समय मांझो की पीड़ा में था, मांझो की पीड़ा को महसूस कर रहा था, उसके हृदय में प्रेम जीवित था। बाकी लोगों को ये बातें कहां से समझ में आएंगी। क्या अपनी उंगली कट जाएगी तो आप खुद को क्या करोगे, जीना छोड़ दोगे क्या, या खुद को भला बुरा कहोगे क्या, नहीं ना। तो प्रेम में तुम और मैं का भाव ही नष्ट हो जाता है। जहां पे प्रेम होगा, तुम और मैं का जो भाव है वो भाव नष्ट हो जाता है। तो मांझो और विनोद तो अब एक हो चुके थे मन से। नजरों से होकर तेरी रूह तक जाना है, नजरों से होकर तेरी रूह तक जाना है। इश्क तुझसे था, तुझसे है और तुझसे ही रहेगा, ये हर स्थिति में दुनिया वालों को बताना है। कुछ ऐसा इश्क है, चाहे तू जैसी भी है, मैंने शर्तों के साथ इश्क नहीं किया। ये विनोद के मन में ये भाव आ रहा है, किसी शर्त के साथ इश्क नहीं होता। प्रेम तो बिना शर्त का होता, जहां शर्त है वहां पे प्रेम रह ही नहीं सकता। वहां तो भाई बिजनेस हो गया, वो व्यापार हो गया। तो विनोद इस समय, विनोद को प्रेम है मांझो से, और इसी प्रेम की वजह से ही उसने विवाह के लिए दबाव बनाया था। उसने तो साफ कहा ब्याह करेंगे तो मांझो से, नहीं तो अगला 5 साल ब्याह ही नहीं करेंगे। तो आप उसके मन की पीड़ा को समझ सकते हैं कि विनोद इस समय किन भावों से गुजर रहा होगा। विनोद के जो मनोभाव है वो किस प्रकार के, और उसके आसपास में लोग हल्ला कर रहे हैं कि भाई ये लड़की का तकदीर फूटा हुआ है, तो हम अपन लड़का का, हमारा लड़का का तो तकदीर नहीं ना फूटा हुआ है? हम लूली ठोटी बेटी, लूली ठूठी से शादी करेंगे, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। और विनोद और मांझो दोनों प्रेममय हो चुके हैं। विनोद मांझो की पीड़ा को समझ रहा है, उसके मन में भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। विनोद चुप, सबकी बातें सुन रहा है, खामोश है ना, खामोश है। अब क्या होता है, कैसन तो सपना देखा ला, कैसा कैसा सपना देखा था और की हो गया, बिना सोच रहा है क्या क्या सपना, मतलब बेचारा क्या सपना देखा और क्या हो गया। घर के पिंडाए बैस विनोद मूड धर भाई भलक, घर के पिंडा, पिंडा समझते ना बैठने वाला, तो घर के पिंडा पे बैठ करके बेचारा सोच रहा था, भा भलक मतलब सोच रहा था की करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, सोच रहा था। ताले हम बारम, तब तक उसको सुनाई पड़ता ताले, हम बारंबार कह लियो कि वो घरवा बेस नखे, हूं बिया नक, हमार बात तनको न कर गोदी ढुकले। विनोद का बाप गणपतिया बोलता है, हम बार बार बोल रहे थे, मौका मिल गया विनोद के बाप को गणपतिया बोलता है, हम बार बार बोल रहे थे कि उस घर में ब्याह नहीं करो, उस घर में ब्याह नहीं करो, उस घर में ब्याह नहीं करो, लेकिन हमार बात इसके गोदी मतलब इसके गोदी मतलब इसके दिमाग में घुसा ही नहीं, हमार बात इसके समझ में आया ही नहीं, है ना।
हमार बात तनको नहीं कर गोदी ढुकला एकर बिया ठुटी छौड़ी से है तनी कुन पढ़ लिख लेला तो बुझ लग अपन के लाट साहेब अब लो भैया ये जबरदस्ती किया था ना दबाव बना दिया था ना अब बाप को मौका मिल गया गणपतिया मौका पे चौका मार लिया इस बार गणपतिया बोलता है कि हम तनी कुन थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया तो अपने आप को लाट साहेब समझ ले अरे बुढ़ाए गेलो हमनियों के बुद्धि ज्ञान है अरे हम लोग बूढ़े हो गए हैं हम लोगों को भी बुद्धि ज्ञान है हम लोगों को भी समझदारी है गणपतिया बोल रहा है ना जेटा लिखल रहतो वह होतो विनोद के बाप गरगरेला और जे करे भगवान मंगले करे ठीक है विनोद का बाप गरगराया मतलब पूरा एकदम जोर से बोला अरे जय करे भगवान मंगले करे हमारा बाप सुनता है जरा सा पढ़ लिख गया तो अपन अपने लाट साई समझ ले अरे हम लोग भी भाई हम लोगों को भी बुढ़ाए हैं तो हम लोगों को भी बुद्धि ज्ञान है समझ है हम लोगों को भी अनुभव है सारी बातें किसको सुना रहा है विनोद को सुना रहा है एकदम जोर जोर से बोल रहा है भगवान जो करे मंगले कर मतलब भगवान जो करता है ठीक है करता है अब हमरा के बोले पार तक अब हमको कौन बोले पारेगा गणपति एकदम हकायत उठला एकदम पूरा ही तो एकदम जोशे में आ गया गणपति यार एकदम जोर से अब हमको कौन बोलेगा मतलब कि अब हम अपना करेंगे अब हम अपना मनमानी करेंगे और जेकर से बोलेंगे तो ओकरे से ब्याह करना होगा पूरा चढ़ गया मौके पे किस पे विनोद पे पूरा विनोद को एकदम बेचारा बोल के शांत कर दिया कौन गणपतिया उसका अपना बाप है ना विनोद मन मार रह गया और मन एक का था मन ही राखल विनोद बेचारा अपने बाप की बातों को सुन के रह जाता है अपने मन की बात को मन में ही रख करके खामोश हो जाता है चुप हो जाता है ना उसके मन में सोचिए क्या चल रहा है और उसका बाप देखिए क्या बोल रहा है ना ठीक है अब हम भी यहाँ न्याय करवा तो विनोद उस समय उसको कुछ नहीं सूझा तो अपने बाप को बोल दिया मौके पे क्या बोला देखिए होशियार बहुत है विनोद बोलता ठीक है अब हम बियाह नहीं करेंगे हमरा कच्चा कौड़ी दे हम रांची जाए जाए और पढ़ब है ना मने एगो जुगुत भाई विनोद बाप के कह देलक ठीक हो ई भला की तो पढ़ाई कर तो काले जो विनोद के बाप साय दे देलक साय दे देलक मतलब हामी भर दिया विनोद का बाप क्या होता है कि विनोद दिमाग लगाया बोला कि ठीक है अब जब ऐसा स्थिति है और हमार बाप तोरा जब यही विचार हो तो अब हम ठीक हो पढ़ाई लिखाई ना करब हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे और सॉरी हम बियाह नहीं करेंगे हमरा कच्चा कौड़ी दे दे पैसा वैसा दे दे हम चल जाएंगे रांची और वहीं जाकर के क्या करेंगे अब पढ़ाई लिखाई करेंगे कुछ ये जुगुद भाई के मतलब कुछ मतलब ये आइडिया इसके दिमाग में है उस आइडिया के हिसाब से ये अपने बाप से बात कर रहा है तो बाप भी बोल देता ठीक है जाओ तुम ये ठीक बात हुई कि अब तुम पढ़ाई लिखाई करो तुम एक काम करो कल ही निकल जाओ अब विनोद का बाप जैसे ही बोला दूसरा दिन विनोद जो है वो रांची जाए वाला बस में बैठ गया और बीतल दिन की आंखी देखल दृष्टा देखे लागल बीते दिनों की बात जो है वो उसके दिमाग में उसके मानस पटल में बीती बातें छवि के रूप में उभरने लग जाती हैं बीती बातों को वो याद करने लग जाता है रजरप्पा मेला का सीन दिखाया जा रहा है आराम से देखेगा रजरप्पा मेला में ये अपने बहनों के साथ घूम रहा था कौन विनोद तो कर बहना दूर से ही मांझो को दिखा दिया था कि देखो रे विनोद ये है मांझो है ना ये है मांझो मांझो विनोद के दीदी संग मेला में घूर हली मांझो जो थी देखो विनोद जो है वो अपन बहनों के साथ घूम रहा था और मांझो जो है वो किसके साथ घूम रही थी विनोद की बहन के साथ घूम रही थी ठीक है संगे गांव के और संगी बेटी छुआ थी और वो अकेली नहीं थी उसके साथ में गांव की और भी लड़कियां थी तो मांझो कखनी चूड़ी की दुकान तो कखनी टिकली बेचवैया के पास जाए मांझो जो है मेला है भैया तो मेले में मांझो घूम रही है सामान ले रही है श्रृंगार के सामान भी ले रही है कभी चूड़ी वाले के पास कभी टिकली वाले के पास जा रही है कोरनार 18 बछर के बेटी छुआली मांझो मांझो जो है देखो मांझो कितने साल की है 18 साल की विनोद कितने साल का है 21 साल का विनोद कहाँ का है सांडी का और मांझो कहाँ की है तो रजरप्पा के पास की रजरप्पा के पास की ठीक है रजरप्पा की भी आप कह सकते हो कोई दिक्कत नहीं रजरप्पा मेला में दोनों का मुलाकात होता है बहनों दूर से दिखा दिया विनोद को देखो वही है मांझो मांझो विनोद की बहन के साथ बाकी लड़कियों के साथ घूम रही थी कभी चूड़ी की दुकान पे कभी टिकुली के दुकान पे कभी इधर कभी उधर 18 साल की बेटी छुआ है मांझो सनो पाउडर नकबे सर कनपास हाथ भर लेके हिया हुआ चरनियर फुदैक बुलली बहुत सारा श्रृंगार पटार का सामान लेकर के मांझो जो है वो पूरे मेला में इधर उधर चिड़िया की भांति फुदक रही थी इधर उधर पूरा घूम रही थी बड़ा खुश थी कौन मांझो और मांझो को विनोद ने देख लिया था
जखन विनोद के दीदी मांझो के कह देली कि ये है हमार भाई विनोद हके, तो दुइयों के आंख मिल गेल है ना। मांझो की बहन जो सॉरी, विनोद की जो बहन होती है ना, वो मांझो को बोल देती है, मांझो ये है विनोद हमार भाई। दोनों की आंखें जो है वो निगाहें मिलती हैं, है ना, दोनों की आंखें मिलती है। बिचकुल मांझो तनी शर्माइयो गेली, अब नजर जब मिलता है तो मांझो थोड़ी शर्मा जाती है। वो तो मने मने वो पसंद कर ले ली, लेकिन मन ही मन वो भी पसंद कर लेता विनोद, मतलब भाई सुंदर और स्मार्ट लड़का कौन पसंद नहीं करेगी। मांझो भी उसको क्या करती है, पसंद कर लेती है। विनोद भी मांझो को पसंद कर लेता है। कखन जब बस छूटलक विनोद के मन तखन घूर अइलै, जखन बसवा में तनी ब्रेक मारला। अब ये सब सोच रहा है विनोद बैठ करके, कहाँ, बस में। बस में ब्रेक लगता है, झटका लगा, तो उसको इसका जो ध्यान था वो हट जाता है। फिर ध्यान आता है बस पे। विनोद तो खूब भावे लागला कि अब का करो। विनोद खूब सोच रहा था कि अब हम का करें, का करें, का करें। ऐसने भावते वो रांची पहुंच गए। इसी तरह से सोचते सोचते बेचारा टेंशन में रांची पहुंच जाता है। और ऊंधे वहीं पे दूसरी साइड देखिए कि लूल्हा हाथ लेके मांझो रांची के मेडिकल अस्पताल में बेड में सोई हुई थी, और उसका आंख ऊपर दने पंखा घूरे ताके लागल, और ओकर मुड़ो घूरे लागलक। ठीक है। घरे धूमधाम ढेकिक साड़ा, और अंगना गहगहियल है मांझो के बिहा के सरंजाम। सरंजाम का मतलब होता है कार्यक्रम। क्या होता है, कार्यक्रम। सरंजाम का मतलब होता है कार्यक्रम, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, ये यहां हो गया। विनोद बस में बैठा हुआ है, रांची पहुंच गया है। उधर रांची के मेडिकल अस्पताल में, ये मेडिकल में अस्पताल में मांझो भर्ती है, बेड पे सोई हुई है। ऊपर पंखे की तरफ देखती है, पंखा घूम रहा है। पंखा के घूमते घूमते मांझो का भी मन जो है वो घूमने लगता है। और घूमते घूमते उसको भी पुरानी बातें याद आ रही हैं। क्या याद आ रहा है, उसको अपने घर का माहौल याद आ रहा है। घर का माहौल याद आ रहा है, पूरे घर में एकदम गहमा गहमी है, पूरा सब लोग पहुंचे हुए हैं। और ढेकी का आवाज सुनाई दे रहा है। ढेकी साड़ा मतलब ढेकी का आवाज सुनाई दे रहा है। धूम धाम ढेकी का आवाज आ रहा है ना। अंगना में पूरा गहगही है, अंगना में पूरा गहगही था। और मांझो का ब्याह का कार्यक्रम चल रहा था, सरंजाम मतलब कार्यक्रम हो रहा था। ठीक है, व्यवस्था मतलब सब कुछ चल रहा था। अब भौजी जो थी मांझो की, वो ढेकी कूट हली, और मांझो उस कावे थले। अब देखो ढेकी कूटने में क्या होता है ना, कि एगो को ढेकी कूटना पड़ता है, और एगो जहां पे भाई जो कूट रहे होते, जो दो लोग को जरूरत होता है वहां पे, एगो को उसकाना पड़ता है, मतलब वो जो कूट रहे होते हैं ना उसको बराबर उठाना पड़ता है, या भाई वहां पे उसको सही तरीके से अरेंज करते रहना पड़ता है, मतलब व्यवस्थित करते रहना पड़ता है। ठीक है, जिसको कूट रहे होते हैं। कखन जे ढेकी के उखड़ काणी में परल मांझो के फहम नाय। लो, कब जो ढेकी का उखड़ जो है वो कांडी में परल मांझो के फहम नाय, से समय के हाथ कांडी में हल। कांडी मतलब ये देखो, कांडी जो है ना ये गड्ढा। अब यहाँ पे क्या होता है, ये उखड़, ये मान लो ढेकी है, ढेकी का ये उखड़ होता है, यहाँ पे पूरा लोहा रहता है, समझ रहे हैं। एकदम इधर कोई दबाने वाला रहता है, ऐसे रहता है, यहाँ पे कोई दबाता है, और ये ऊपर जाता है, ऊपर से फिर नीचे आता है, एकदम धम्म से लगता है। तो जो भी चीज यहाँ रहता है वो क्या हो जाता है, कूटा जाता है, समझ रहे हैं। अब ये जो कांडी है, इस कांडी में क्या हुआ, वो उसका रही थी मांझो। अब मांझो क्या होता है कि इसका थोड़ा सा ध्यान हट जाता है, और इसका हाथ कांडी में ही रहता है, और उधर भाभी जो है वो छोड़ देती है। तो पूरा एकदम धम्म से इसके हाथ पे क्या होता है, उखर जो है जो आकर के लग जाता है। और मांझो का उस समय कांडी में यानी कि गड्ढे में ही हाथ रहता है, उसका पांचों का पांचों उंगली कट जाता है। क्या हो जाता है, कट जाता है। ठीक है, बस पांचों उंगली कांडी में कट के रह गए, ठूठ हाथ ऊपर। अब मां जो जब हाथ बाहर निकालती है उस गड्ढे से, कांडी से, तो उसका हाथ जो वो ठूठ रहता, पांचों उंगली कट जाता है उसका। अब मांझो के साथ ये दुर्घटना हो गया, समझ रहे हैं। ढेकी कूटते समय, तो मांझो के साथ दुर्घटना कब होता है, ढेकी कूटते समय दुर्घटना होता है। क्या होता है, उसकी पांचों उंगलियां कट जाती है ना, पांचों उंगलियां कट जाती है। अब लो भैया, पांचों उंगली कटेगा तो क्या होगा, पूरा कांडी खून से भर जाता है। यही सोचते हुए मांझो मने मन कहे लगली, अब तो अब यही मांझो जो थी ये सब सोच रही थी कि मेरे साथ कौन सा हादसा हुआ। पूरा हादसा के बारे में इसने सोचा, और ये सोचते सोचते मांझो जो है वो मने मन बोलने लगती है कि अब तो हमारे ब्याह नहीं होगा। इस सोच आंख से उसका झरझर लोर ढरके लागला। अब ये सोच करके इसकी आंखों से आंसू बहने लग जाती है। किसकी आंखों से, मांझो की आंखों से। जरा तस्वीर देखिएगा मांझो कैसे रो रही है। ये तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिएगा, ये देख रहे हैं, ये मांझो है।
मांझो की आंखों से झरझर लोर बह रहे हैं। देख रहे हैं, अस्पताल में भर्ती है बेड पे। तो मांझो जैसे सोचती है, एकदम यही सीन है पूरा, यही सीन है। मांझो सोच रही है, क्या सोच रही है? कि अब तो मेरा ब्याह नहीं होगा, अब तो मेरा ब्याह नहीं होगा, मेरा ब्याह होने से रहा। और अमूमन ऐसा ही होता है, लड़कियों में जरा सा भी कुछ दिक्कत हो जाए तो लोग उससे ब्याह नहीं करना चाहते। मांझो जब सोचती है, मांझो को भी विनोद से प्रेम था ना, तो मांझो का दिल टूट जाता है, इसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लग जाते हैं, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। समझ रहे हैं? अब देखिए यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, अब क्या होता है कि अब तो हमार बिया नहीं होता, इस सोच आंखले झरझर लोर ढरके लागला। तब तक मांझो शब्द के साड़ा काने पे ली। जब मांझो ये सोच रही थी, उसी समय मांझो को एक शब्द सुनाई देता है, मांझो। किसी ने बोला मांझो। अब मांझो देखिए सोच करके रो रही है पूरा। तब तक किसी के बोलने की आवाज सुनाई देती है, किसी ने कहा मांझो। साड़ा का मतलब होता है आवाज, है ना, ध्वनि। तो ये मांझो शब्द उसके कानों में सुनाई पड़ता है। हिंदे उंदे चक्कर मकर थनवे लगी, और ये हिंदे उंदे इधर उधर इधर ऐसे ऐसे करके देखने लग जाती है। तब तक विनोद मांझो के पास जाके ढाई गेला। और जब तक वो इधर उधर देखती है, तब तक विनोद उसके सामने जाकर के क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। अपन ठूठा हाथ मांझो जो वो छुपाने लग जाती है। तब तक विनोद उसका हथवा के चुम्मा ले लग। मांझो के मुंह ले तो कोनो बात ना उसरे लागले। अब क्या होता है, जैसे देखिए विनोद मांझो देखती है कि विनोद सामने खड़ा है, तो विनोद जो है वो और टेंशन में आ जाती है, और अपना जो ठूठा हाथ रहता है, लूल्हा हाथ रहता है, उसको वो छुपाने लग जाती है। विनोद समझ जाता है, और उसका जो ठूठा हाथ है उसको पकड़ लेता है, और पकड़ करके चुम्मा दे देता है। समझ रहे हैं? मतलब ये चुम्मा चुम्मा नहीं है, ये चुम्मा मैसेज है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम मत घबराओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम मत घबराओ, है ना। मांझो के मुंह से तो कोई शब्द नहीं निकलता है, बेचारी एकदम खामोश हो जाती है, चुपचाप हो जाती है। ठीक है, एकदम चुपचाप हो जाती है। क्या होता है, मांझो जखन विनोद के छीन लेलक, तखन दुइयो आंख एक बेर जोर बांध देलक। अब मांझो जब देख लेती है कि ये विनोद है, तो वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाती है, बेचारी, इसको भी तो प्रेम था ना। और पूरा झरझर उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते, एकदम आंसुओं की तेज धार निकलने लगती है। फपके लागली, बेचारी फपक फपक कर रोने लग जाती है। विनोद तब बोल उठता है, चुप रह, आर बेसी नाय कांद। बोलता है विनोद, देखिए लड़का हो तो ऐसा हो, बोलता है चुप रहो, अब तुम और ज्यादा मत रो, अब तुम और ज्यादा मत रो, है ना। हम बिहा करवा तो तोरे संग। इसको चिंता था किसको, भाई मांझो की, कि अब मेरे से कोई ब्याह नहीं करेगा, मेरा तो ब्याह गया। लेकिन देखिए विनोद क्या कह रहा है, विनोद हाथों पे चुम्मा लेके पहले मैसेज दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर जब वो रोने लग जाती है तो बोलती है चुप रहो, ज्यादा मत रो, हम ब्याह अगर करेंगे तो तुम्हारे ही संग। मांझो एक बार भैर आंख विनोद के तोली और कह उठली, ई जानियो के। विनोद जब ऐसा बोलता है कि हम तुम्ही से ब्याह करेंगे, तोरे संगे ब्याह कर। अब विनोद मांझो जो पूरा उसको देखती है, और बोलती है कि ये जान के कि मैं अब लूली हो चुकी हूँ, मेरी पांचों उंगलियां कट चुकी हैं, ये जान के भी तुम मेरे से ब्याह करोगे? तो विनोद कहता है हाँ, ये जान के, है ना, हाँ ये जान के कि हम लूली टूटी बह ये जान के कि हम लूली टूटी बह गए हो। तो विनोद बोलता है हाँ, सब जानियो के, हम हमरा रोके वाला क्यों ना है इस दुनिया में, है ना, हमार बाप होना है। विनोद निडर भय के कह उठल, और मांझो के आंख ले लोर पोछ देलक। विनोद बोल देता कि हमको रोकने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरा बाप भी मुझे तुमसे शादी करने से नहीं रोक पाएगा। और इतना कह करके इसकी आंखों के जो आंसू हैं, उन आंसुओं को पोंछ देता है। कौन पोंछ देता है? विनोद पोंछ देता है। कौन पोंछ देता है? विनोद पोंछ देता है। ठीक है, विनोद के भी आंखों से भर भर लोर भय गेलक, है ना, आंखों। विनोद भी भाई इतना बोला, उसकी भी आंखों से भर भर करके आंसू बहने लग जाती है। तोरा अस्पताल से छुट्टी हो जाता, तब तोर हमार बिहा होता। और आगे बोलता है कि जब तुम अस्पताल से तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी ना, तब मेरा और तुम्हारा ब्याह होगा। अब हम जाइयो, अब मैं जा रहा हूँ। भाभी है ना, ज्यादा सोचना मत, ज्यादा चिंता मत करना। भाभी है ना मतलब ज्यादा टेंशन ना लेना, समझ रही हो, हम ब्याह करेंगे तुमसे ही करेंगे।
अभी तुम अस्पताल से छुट्टी ले लो, अब हमको इस दुनिया में रोकने वाला कोई नहीं है। विनोद एकदम निडर होकर बोलता, मेरा बाप भी तुमसे शादी करने से नहीं रोकेगा, हम तुमसे ही शादी करेंगे, और तुम्हारा अस्पताल से छुट्टी हो जाए उसके बाद हम दोनों ब्याह कर लेंगे। अभी हम जा रहे हैं, ज्यादा तुम टेंशन मत लेना। इतना कह के विनोद जो है वो बेडरूम से बाहर भाग गया। मांझो की माँ जो है वो कोनवा में डरा के सब सुन लेली। मांझो की माँ जो रहती है वो कोने में खड़ा होकर के सब सुन लेती है, समझ रही है। ओकरो आंखों आंखी लोर। अब सुनने के बाद भैया पूरे यहाँ पे सीन एकदम इमोशनल है। मांझो की माँ की आंखों में भी आंसू, मांझो भी रो रही है, विनोद भी रो रहा है। वो विनोद के पाछू बाटले चाल करे खोजली। वो विनोद की मांझो की माँ जो रहती है उसको आवाज देना चाहती है, किसको, विनोद को, पीछे से। मुदा मुंह ले शब्द ना फूटा, लेकिन उसके मुंह से शब्द निकला ही नहीं। पर विनोद तकदीर के अपन डहर ले हटाए के तदबीर कर देखा लग, मांझो के नावा जिंदगी मिल लग। और उसके बाद अपने तकदीर के रास्ते में आए हर बाधाओं को विनोद ने क्या किया, दूर किया। सबसे लड़ा, दुनिया से लड़ा। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है ना। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, और पार वही करेगा जो सच्चा दीवाना है। यहाँ पे विनोद तो भाई सच्चा दीवाना है। तो विनोद जो है वो तकदीर से लड़ता है, हर बाधाओं से लड़ता है, और विनोद की वजह से मांझो को क्या होती है, एक नई जिंदगी मिलती है। मांझो को नई जिंदगी मिलती है ना। इसका ब्याह हो जाता है किसके साथ, विनोद के साथ। और यहाँ पे आकर के ये कहानी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मुझे यकीन है कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी, है ना। आपको ये कहानी समझ में आई होगी। जो भी लोग झारखंड पुलिस के लिए खोटा रखे हों, वे लोग इस नंबर पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। हालांकि ये वाला आपका सहायक आचार्य में भी ये टॉपिक पढ़ने को दिया हुआ है, तो ये कंबाइंड है, सबके लिए है, ठीक है। आप मुझे झार पाठशाला में फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, ये सब है। और ये नंबर है हमारा ऑफिशियल नंबर, तो जिनको कॉल करना है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों बाकी बातें बाद में। कहानी कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। और इसका प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, पर अभी नहीं, बाद में करवाऊंगा, ठीक है। जब मैं सेशंस लाऊंगा स्पेशल प्रैक्टिस का, तब। तो मुझे यकीन है कि आपको कहानी मजा आया होगा। मुझे तो बहुत मजा आया इस कहानी को पढ़ करके, अच्छा भी लगा, ठीक है। और बहुत कुछ सिखाती भी है कहानी। दहेज नहीं लेना चाहिए, प्रेम जब प्रबल हो तो कोई आपको रोक नहीं सकता, ये भी बताती है ये कहानी। भुवनेश्वर साहू की लिखी कहानी एकदम मजेदार कहानी है, और बेहद संजीदगी के साथ लिखी गई कहानी है। ऐसी कहानी हमारी खोरठा में, साहित्य में है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो दोस्तों मुझे विदा दीजिए, फिर मिलेंगे अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। मेरे साथ बने रहने के लिए, जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।